धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बचत पर टैक्स का बड़ा असर। हमें इसे कमतर नहीं आंकना चाहिए कि देश की टैक्स पॉलिसी हमारी बचत को कैसे आकार देती है। केंद्रीय बजट में यह झलकना चाहिए। भले ही टैक्स सिस्टम में नया बदलाव होना तय हो, लेकिन हर बचत करने वाले व्यक्ति पर इसका असर दो अलग तरीकों से देखा जा सकता है। या तो टैक्स के नए विकल्प को स्वीकार करते हुए बचत के प्रोत्साहन में कमी का रोना रोया जा सकता है, या फिर बचत पर पड़ने वाले असर को कम आंकते हुए ज्यादा वेतन जेब में होने का जश्न मनाया जा सकता है। दोनों तरह की सोच गलत है। इन दोनों तरह के रवैये में एक बड़ी बात लोग भूल जाते हैं। बचत के लिए टैक्स में राहत मिलना केवल तत्काल फाइनेंशियल फायदा पाने की बात नहीं है, ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किए जाने की बात है। जरा सोचिए कि लोगों को निवेश शुरू करने के लिए असल में क्या प्रेरित करता है। ऐसी दुनिया में रहने के बावजूद जहां विज्ञापन और सामाजिक दबावों के जरिए उपभोग को लगातार हमारे ऊपर थोपा जाता है, टैक्स बचाने वाले निवेश की योजनाएं एक बड़ी ताकत का काम करती हैं। रिटायरमेंट की बचत के लिए यह खास तौर पर सच है, जहां नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ इसके मुकाबले बेहतर रिटर्न और लचीलापन देती है। इस साल के बजट में कर्मचारियों के लिए अपने रिटायरमेंट की बचत का एक बड़ा हिस्सा ईपीएफ से एनपीएस में शिफ्ट करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा भारतीयों को मार्केट से जुड़े रिटर्न और पेशेवर फंड मैनेजमेंट से फ़ायदा मिल सके। शुरुआती प्रोडक्ट के रूप में टैक्स की बचत निवेश के पीछे का मनोविज्ञान आकर्षक है। कई नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए उनके पहले वास्तविक निवेश का फैसला तब होता है जब साथ में काम करने वाला कोई शख्स या टैक्स सलाहकार बताता है कि वे ईएलएसएस के जरिए कितना टैक्स बचा सकते हैं। ये शुरुआती प्रेरणा विशुद्ध रूप से स्ट्रैटेजी के लिए होती है। इसका मकसद कम टैक्स चुकाना होता है, निवेशक बनना नहीं। लॉक इन पीरियड, जो अक्सर शुरुआत में एक कमी लगती है, निवेश को परिपक्व करने में बड़ी भूमिका निभाता है। लॉक इन पीरियड के दौरान कुछ बड़ा होता है। छोटे अरसे के निवेशों के उलट, जिसमें लोग जुनूनी होकर प्राइस के पीछे भागते हैं और मार्केट की हर गिरावट में घबराते हैं, लॉक इन पीरियड अपने निवेश को दूर से देखने के लिए मजबूर कर देता है। ये थोपा गया धैर्य निवेशकों को इक्विटी मार्केट की स्वाभाविक लय को अनुभव करने में मदद करता है। निवेशक देख पाते हैं कि समय के साथ शुरुआती उतार चढ़ाव कैसे कम हो जाते हैं। सिर्फ सलाह मिलने के बजाय सीधे अनुभव के जरिए वे सीखते हैं कि मार्केट में निवेश के साथ समय बिताना मार्केट का अंदाज़ा लगाकर निवेश करने से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे शुरुआती निवेशों के बारे में खास तौर से बड़ी बात यह है कि कैसे वे इक्विटी रिस्क को सामान्य बनाते हैं। कई युवा शेयर मार्केट के बारे में गहरी शंका के साथ शुरुआत करते हैं और इसे एक जुआ मानते हैं। हालांकि जब वे अपने टैक्स बचाने वाले निवेशों को समय के साथ लगातार बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनकी ये सोच को चुनौती मिलती है। ये नज़रिया मैं ये टैक्स बचाने के लिए कर रहा हूँ से आगे जाकर मैं वेल्थ बना रहा हूँ, यहाँ तक का मानसिक परिवर्तन है जो सूक्ष्म मगर गहरा है। अक्सर ये बदलाव अपने फाइनेंस को लेकर पॉजिटिव रवैया रखने की एक चेन शुरू कर देता है। टैक्स बचाने के तरीकों के जरिए अनुशासित निवेश के फायदों का अनुभव करने के बाद कई लोग म्यूचुअल फंड के अलावा नियमित एसआईपी की तलाश शुरू कर देते हैं। वे एसेट एलोकेशन और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन जैसी सोच के सिद्धांत के तौर पर नहीं, बल्कि व्यवहारिक तौर पर समझना शुरू कर देते हैं। अपनी पहली इक्विटी निवेश को सफलता से चलते हुए देखकर मिला आत्मविश्वास अक्सर उन्हें पैसों से जुड़ी समझ को और बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। खर्च करने वाले से बचत करने वाला बनने के मनोवैज्ञानिक बदलाव के फाइनेंस की दुनिया से बहुत बड़े फायदे हैं। अच्छी मात्रा में की गई बचत मन की शांति देती है, जो करियर के विकल्पों, रिश्तों और जीवन की संतुष्टि पर सकारात्मक असर डालती है। यह भविष्य की मुश्किलों के खिलाफ सबसे भरोसेमंद ताकत खड़ी करना है, खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए की जाने वाली बचत के परिप्रेक्ष्य में। कुछ लोग तर्क देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मायने है लोगों को यह तय करने देना कि वे टैक्स के दबाव के बिना अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे करें। जहां अपने पैसों को लेकर आज़ादी का होना अच्छा लगता है, मगर यह नज़रिया मानव मनोविज्ञान और बचत के बजाय खर्च करने के भारी दबावों को नज़रअंदाज करता है। ऐतिहासिक तौर पर टैक्स के नियम बचत को प्रोत्साहित करने वाले एक दुर्लभ संस्थागत शक्ति रहे हैं, जो बचत नहीं करने वालों को आजीवन निवेशक में बदलने में मदद करते रहे हैं। टैक्स की बचत योजनाओं की खूबसूरती यह है कि वे इंसानी स्वभाव के साथ काम करती है, न कि उसके खिलाफ। वे टैक्स पर पैसा बचाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को एक हुक के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर सकारात्मक और गहरी आदतें बनाने के लिए लॉक इन पीरियड जैसी व्यवस्था और यथास्थिति बनाए रखने का पूर्वाग्रह
एक बार जब आप निवेश करना शुरू करते हैं तो इसे जारी रखना स्वाभाविक लगता है, जैसे व्यवहारों का फायदा मिलता है। शुरुआती टैक्स का फायदा एक प्रेरणा के तौर पर काम करता है, लेकिन इसका असली फायदा उस बुनियादी व्यवहार के बदलाव से आता है जिसकी इससे शुरुआत होती है। लोगों की धन से जुड़ी यात्राओं को करीब 30 साल से देखने के बाद मैं आश्वस्त हूं कि बचत के लिए प्रोत्साहित करने वाली टैक्स व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सबसे कीमती सेवाओं में से एक है। हालांकि हमारा नया टैक्स सिस्टम इन प्रोत्साहनों को कम करता है या यहाँ तक कि खत्म भी कर देता है, और साथ ही एनपीएस में ज़्यादा लचीलापन देने के बजाय अनिवार्य ईपीएफ योगदान जैसी सख्त व्यवस्था बनाए रखता है, जो लंबे अरसे की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आर्थिक बेहतरी को कम कर देता है। समय ही बताएगा, लेकिन मुझे डर है कि हम पैसों के प्रति सही आदतों को बढ़ावा देने वाले एक ताकतवर तरीके को कमज़ोर कर रहे हैं।